तू करता है जगत का, तू सबका आधार। अमन बख्शो वासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। संपूर्ण अवतारे वाणी, एक तुम्ही निरंकार। सदा विनम्रता दे विच रहना, ए मुर्शद दा कहना है। सदा न्यों के चलना जगते, ए गुरमुख दा कहना है। नीवा होके पानी पीवे, पानी प्यास बुझांदा है। ज्यों ज्यों फल वृक्ष नूं लगे, त्यों त्यों झुकदा जांदा है। पानी ज्यों ज्यों नीवा चले, त्यों त्यों सागर जांदा है। कहे अवतार निमरता देना, बंदा रब नूं पांदा है। एक तुम्ही निरंकार। सदा निमरता दे विच रहना, ये मुर्शद दा कहना है। सदा न्यों के चलना जपते, एक गुरमुख दा कहना है। परम सत्कार योग प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना धर्म का। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान करके बोलिए, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज की जय। आओ सत्संग जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी मिल बैठकर प्रभु चर्चा सुन रहे हैं। प्रभु की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। और सत्संग जी, आज हमने श्रवण किया कि अभी सेवा के मौके भी आ रहे हैं। आत्माओं ने स्पष्ट कहा कि रक्तदान कैंप भी है। तो जो समय के मुताबिक सेवा आती है, अगर उसकी तरफ ध्यान दे लिया जाए तो सत्संग जी फिर सुख ही सुख मिलते हैं जीवन के अंदर। क्योंकि मनिए जेकर वचन गुरु दा उस्तत गुरदी होवेगी, आपे सुमरण होवेगा ते दुर्मत दूर खुलोगी। बस वचन मानने की बात होती है सत्संग जी। जो समय पे बीज डाल देता है तो वो बीज प्रफुल्लित होता है, और समय से बाद या समय से पहले तो वो बात नहीं बनती है, उसमें कुछ ना कुछ फिर वो कमी रह जाती है। तो आओ सत्संग जी, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हम जहाँ तक हो सके सहयोग कर पाएँ। जहाँ तक बात है नाम लिखवाने की या आसपास कई बार नहीं ध्यान जाता है अधिकारी महात्माओं का, तो हम इस तरफ प्रयास करें कि हमारा फर्ज बनता है।
तो आओ सत्संग जी, अप्रैल के महीने में बाबा गुरुबचन जी को भी याद किया गया। बाबा गुरुबचन जी सत्संग जी कहने में विश्वास नहीं, करने में विश्वास रखते थे और करके दिखाते थे। अनेकों हम स्टोरी उनकी सुन चुके हैं, अनेकों जीवनियाँ उनकी हम सुन चुके हैं, कई दिनों से लगातार सुनते आ रहे हैं। सत्संग जी बाबा जी करके दिखाते थे। दिल्ली में जो ज़मीन निरंकारी कॉलोनी में एक ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर कोई उपज नहीं होती थी, पैदा नहीं होता था कुछ भी, बंजर ज़मीन थी सत्संग जी, उसको उपजाऊ भी बनाया बाबा जी ने। जबकि वैज्ञानिकों ने ये कह दिया था कि यहाँ कुछ पैदा नहीं हो सकता है, ये बंजर ज़मीन है। तो सत्संग जी बाबा जी ने वहाँ उस पर भी खेती करके दिखाई। उसके बाद कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि ये चमत्कार है, लेकिन बाबा गुरुबचन जी ने कहा नहीं, ये कर्म है, ये मैंने मन से किया है। बाबा जी ने कहा कि अगर कोई मन से कुछ भी कार्य किया जाता है तो उसमें परमात्मा भी साथ होता है और वो कार्य हो जाता है। आओ साथ संगत, बाबा गुरुबचन जी बचपन से ही उनका जो जीवन था, उनका जो मन था, वो एक भगत की तरह से ही थे, बचपन से ही। तो सत्संग जी बचपन में जब बाबा जी स्कूल जाते थे और जो उनके साथी सहयोगी मित्र होते थे, अपना खाना भी उनको दे देते थे। यानी बचपन से ही भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी और कोई इस तरह की मन में नहीं थी कि ये एक पैगंबर भी बन जाएगा, क्योंकि सतगुरु पैदा नहीं होता है, प्रगट होता है। और समय के साथ साथ सत्संग जी प्रगट भी हो गए हैं। आओ सत्संगत, कृपा करो, उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। जीवन की आहुति इसलिए दी कि जो मिशन है, निरंकार का जो मिशन है, उस मिशन को जिंदा रखने के लिए। मिशन क्या है? आत्मा परमात्मा एक हो जाए। निरंकारी मिशन का उद्देश्य क्या है? आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, ये उद्देश्य है। लेकिन कुछ उपद्रवी लोग भी होते हैं, सत्य के साथ झूठ भी होता है। झूठ अपना पैर फैलाता है, झूठ अपना प्रयास करता है कि मैं बढ़ जाऊं, और सत्य अपना। तो सत्संग जी अंत में जीत सत्य की होती है। और सत्संगत, हमें भी ये सत्य प्राप्त हुआ है, हमें भी सतगुरु की कृपा से इस सत्य का बोध हुआ है। लेकिन क्या विश्वास हमारा हर समय, हर पल, हर घड़ी रहता है? कहीं ये विश्वास डोल तो नहीं जाता है? एक ब्रह्मवेत्ता महात्मा के पास एक इंसान आता है और आकर कहता है कि गुरुजी, क्या परमात्मा है? गुरुजी कहते हैं, आपको क्या लगता है? वो कहता है, मुझे तो लगता है कि परमात्मा है। गुरुजी कहते हैं, नहीं, परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा है ही नहीं। अब सत्संग जी वो बाहर निकला ही था कि इतनी देर में दूसरा कोई व्यक्ति आ गया और वो कहता है कि गुरुजी, पता नहीं, कई बार तो मुझे ये लगता है कि परमात्मा मेरे नज़दीक खड़े हुए हैं, प्रभु मेरे साथ है, मुझे एहसास होता है। और कई बार ये होता है कि परमात्मा मेरे पास नहीं है। आप बताइए कि परमात्मा है? गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण के अंदर है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, बल्कि कण कण ही परमात्मा है। परमात्मा के बगैर तो कोई स्थान है ही नहीं। अब वो चला जाता है, थोड़ी देर में एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी यही सवाल करता है कि गुरुजी, परमात्मा है या नहीं? अब गुरुजी मुस्कुरा देते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं।
पास में एक सेवादार खड़े थे जो सुबह से सेवा कर रहे थे। अब वो गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी, मैं आपके पास आया था कि आप ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, लेकिन मेरी मन के अंदर एक समस्या, एक बात मन में आ गई है कि सुबह से मैं देख रहा हूँ आपने एक ही बात के 3 उत्तर दिए हैं। मुझे ये बताइए कि परमात्मा है या नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि एक बात बताओ, क्या सूर्य है? वो इंसान कहता है सूर्य तो मैं देख रहा हूँ, इसमें नहीं वाली कौन सी बात है, सूर्य को तो मैं देख रहा हूँ, सूर्य तो है। गुरुजी कहते हैं सूर्य है, आप उसकी धूप को देख रहे हैं, तो परमात्मा को भी मानना नहीं होता है। अब जो ये कहते हैं कि मैं परमात्मा को मानता हूँ, तो वो ठीक नहीं है, मानना नहीं है। परमात्मा को ब्रह्म ज्ञान से हमें ये जानकारी मिलती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। परमात्मा को मानना नहीं है, परमात्मा का यानी स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है। तो मैंने गलत नहीं कहा है। जो पहला इंसान आया था जो ये कह रहा था कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है, तो उसके पास ज्ञान नहीं है। मैंने इसलिए उसको कहा कि परमात्मा नहीं है, ताकि उसको एक लगन बने और वो परमात्मा को प्राप्त कर सके। दूसरा इंसान जो आया उसने ब्रह्म ज्ञान तो लिया है, लेकिन अभी तक उसके पास एहसास, पूरी तरह से एहसास नहीं है। उसको मैंने कहा कि परमात्मा कण कण के अंदर है, बल्कि कण कण ही परमात्मा है। अगर तू चाहे तो हर कण के अंदर परमात्मा को देख सकता है, हर घट के अंदर परमात्मा को देख सकता है। गुरुजी ने कहा कि मैंने गलत नहीं कहा है, मैंने सही कहा है, क्योंकि जिसका विश्वास है परमात्मा उसके साथ है। जिसका विश्वास नहीं है तो चाहे वो ज्ञान भी ले रहा है, विश्वास नहीं है तो काम नहीं बनेगा। बात विश्वास की है। अब सत्संगत, परमात्मा को मानना नहीं, परमात्मा ज्ञान क्या है, ज्ञान के द्वारा अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने के बाद अपने आप को बदलना है। जब एक इंसान सतगुरु की शरण में आ जाता है और सतगुरु जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं और जब इस दात को प्राप्त कर लेता है, तो उसको ये समझ आती है कि मेरा असल स्वरूप ये निराकार है, जो अजन्मा है, जो उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता है, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता है, अखंड है, अनंत है, अजर अमर अडोल अविनाशी है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है। सूक्ष्म इतना है कि सबके हृदय की धड़कन के नज़दीक है, विशाल इतना है कि जहाँ तक मन जाता है उससे भी परे मौजूद है। जब ये जान लेता है तो साथ संगत जी फिर उसको स्वयं का ज्ञान भी होता है कि मैं इसमें से ही आया हूँ। जब सतगुरु ज्ञान देते हैं तो ज्ञान के साथ ही बताते हैं तू ही निरंकार। ज्ञान के साथ ही बता दिया कि तू केवल शरीर नहीं है, तू ही निरंकार है। निरंकार केवल निरंकार कहने से नहीं, अगर निरंकार जैसे भाव मन के अंदर आ जाते हैं, निरंकार परमात्मा जैसा विशाल हृदय हो जाए, दया करुणा से जीवन में अगर दया और करुणा आ जाती है, विशालता आ जाती है, सतगुरु के जैसे अगर जीवन को इंसान जीना शुरू कर देता है तो निरंकार हो गया। निरंकार केवल नाम नहीं, निरंकार गुण है। निराकार, निरंकार यानी पंजाबी में निरंकार कहते हैं, संस्कृत में निराकार। हिंदी में अगर कहेंगे तो जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि जो आकार रहित हो जाए,
वो निरंकार है। तो साथ संगत जी, शरीर में रहते हुए अगर आकार रहित कोई हो जाता है, शरीर में रहते हुए अगर जाति पाति से ऊपर उठ जाता है, सारी की सारी दीवारें को और गिरा देता है, तो साथ संगत जी फिर निरंकार हो गया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। केवल ये कहने से बात नहीं बनती है, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और यहाँ शहंशाह जी कहते हैं, सदा निमरता देवी च रहना ए मुर्शदा कहना है, सदा नीव के चलना जगते ए गुरसिद्धा कहना है। निमरता कैसे आएगी? निमरता तब आएगी जब अपने आप को जान लेंगे। निमरता तब आती है जब ये एहसास हो जाए कि मेरी कोई औकात नहीं है। जब ये जान लिया जाता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इस धरती पे आया हूँ, एक निश्चित सा समय मुझे सतगुरु परमात्मा ने दिया है और वो बहुत सा समय निकल चुका है मेरे हाथों से। जीवन के कुछ साल जो 20, 30, 50 साल मैं जी चुका हूँ, वो मेरे हाथ से फिसल चुके हैं। जब नम्रता आती है, जब ये एहसास हो जाता है कि मेरी कोई औकात नहीं है, जब पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि करे करावे आप पे आप, मानुष के कुछ ना ही हाथ, फिर अगर कोई दुख आया तो भी कोई चिंता नहीं होती है, और अगर कोई खुशी आ गई तब भी, लाभ हो गया तब भी, हानि हो गई तब भी कोई परवाह नहीं होती है, बेपरवाह हो जाते हैं। बेपरवाह संत हरि दे, फिर वो एक जीवन के अंदर बदलाव आ जाता है। साथ संगत, जब इस ज्ञान की दात को इंसान प्राप्त करता है, तब एक इंसान भगत बनता है, तब एक इंसान गुरसिक बनता है। ज्ञान तो अनेकों ले लेते हैं, क्योंकि ज्ञान तो आसानी से मिल जाता है, और जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी हम उतनी कदर नहीं कर पाते हैं, और जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिली है उसको हम संभाल के रखते हैं, उसको अलमारी में संभाल के रखा जाता है। अगर देखा जाए तो साथ संगत, इस ज्ञान से ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है। दुनियावी चीज़ों की एक कीमत हो सकती है, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हो सकती है, लेकिन ये तो बेशकीमती है। हीरे की भी कुछ कीमत है, कुछ गिनती आ सकती है, लेकिन इसकी क्या गिनती लगाएंगे? ये तो बेशकीमती है, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। अब जो चीज़ अनमोल है उसको यूं ही गंवा रहा है। ये सांसें साथ संगत जी जा रही हैं, श्वास की लड़ी साथ संगत जी, श्वास कम हो रही है हमारी। जितने श्वास दिए गए थे हर रोज घटते जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है, हम जन्मदिन मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि मेरी उम्र बढ़ गई, 1 साल और बढ़ गया। अगर महात्माओं की दृष्टि से देखा जाए तो उम्र घट रही है, क्योंकि मान लो 100 साल की उम्र मिली है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। हालांकि आजकल के जो खान पान को देखते हुए 50, 60, 70 साल ही जी रहा है इंसान। मान लेते हैं 100 साल की उम्र मिली है, 20 साल में जी चुका तो कितने बचे? 80 बचे ना, कम हो गए। 50 साल जी लिए तो कितने बचे? 50 ही तो बचे। तो उम्र तो घटती जा रही है, लेकिन जीवन के अंदर नम्रता आई कि नहीं आई, अपने जीवन के अंदर बदलाव आया कि नहीं आया, ये हमने खुद निर्णय करना होता है। ये खुद के हाथ में है सत्संग जी। जन्म मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जन्म हो चुका है, मृत्यु अभी बाकी है, और किसी को पता भी नहीं है ये मृत्यु कब आएगी, कोई नहीं जानता है। किसी को नहीं पता है कि कब ये मृत्यु आ जाए, किसी को पता नहीं है अगला कदम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। समान 100 वर्ष का फल का पता नहीं है। सत्संग जी, जन्म हो चुका है, मृत्यु बाकी है। अगर जन्म इस जिंदगी के दौरान अगर इंसान अपने आप को बदल लेता है, अपने जीवन को बदल लेता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ जाता है,
ईर्ष्या वैर नफरतों से ऊपर उठ जाता है। इसके बदले में जीवन में प्यार आ जाए, प्रेम जीवन के अंदर आ जाए, तो साथ संगत जी जीवन फिर मुक्ति की ओर चलना शुरू हो जाता है। जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब इंसान सतगुरु की शरण में आकर इस परमात्मा की इस ज्योत को जान लेता है, तो साथ संगत जी फिर नम्रता आती है, फिर भगत बनता है। और भगत कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता है, पराया नहीं मानता, क्योंकि भगत हर समय इस प्रभु परमात्मा को साथ लिए रहता है, इसी का आधार लेता है, इसी का पसारा देखता है और सदैव इसी को ही नतमस्तक होता है। हर घट के अंदर देखता है कि मेरा सतगुरु है, हर घट में देखता है कि ये परमात्मा निरंकार हर घट के अंदर तो है। चाहे वो घर पे है या कहीं रोजगार कर रहा है, बिजनेस करता है, खेतीबाड़ी करता है, सभी के अंदर एक नूर देखता है। अब जब सबके अंदर एक ही देख रहा है कि ये ही है, सब में एक परमात्मा एक ईश्वर देख रहा है, तो साथ संगत जी फिर उसमें अवस्था क्या बनेगी? फिर अवस्था बन जाएगी संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को पूछे जात न पात। फिर जहाँ पर एक गिराने की तरफ होता था ध्यान, अब उठाना शुरू कर देता है। फिर जहाँ पर पहले ध्यान होता था कि जख्म देना काम हो गया था, मार काट करना किसी को, अब क्या किया? मरहम लगाने का काम शुरू हो गया। यानी बदलाव आ गया, एकदम से जीवन के अंदर बदलाव आ गया। इको नूर है शब्द अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। लेकिन ये केवल कहने से बात नहीं बनती है, वो दृष्टि बन जाए, मन के भाव बन जाए। कह तो कुछ और रहे होते हैं, दिखावा कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन मन में कुछ और है, तो साथ संगत जी फिर भक्ति नहीं है, फिर वो नम्रता नहीं है जो शहंशाह जी कह रहे हैं। वो नम्रता अंदर बाहर से एक होने की है। सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा उसनु आंधी तोट नहीं। जो सतगुरु के शरण में आ गया, पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर देता है, उसको कमी नहीं आती है। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। अंदर बाहर से एक हो जाए, पाक हो जाए, पूरा पवित्र हो जाए, एक परमात्मा के ऊपर विश्वास हो जाए, फिर वो अन्य भक्ति नहीं करता, फिर एक को ही मान लेता है। और यही सच्चाई है साथ संगत जी, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को जान तो लिया कि जमी जमा समस्ती की जोत है, न वाद है न घाट है, न वाद घाट होता है। जान तो लिया कि जमी और जमा के बीच में ये एक परमात्मा है, ये हमने जान लिया। एक को जानो, एक को मानो। अब मानना क्या है? मानना यही है कि मैं शरीर नहीं हूं। मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं। सामने वाले को भी अगर ये मान लिया जाए कि ये शरीर नहीं है, अब क्या हो गया? सामने मेरा सतगुरु है। फिर वो एक आकृति खत्म हो गई। फिर वो एक आकृति जो थी पति के रूप में कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, वो एक आकृति खत्म हो गई, निराकार हो गई। फिर वो दीवारें गिर गई कि ये हिंदू है, वो दीवार गिर गई कि मेरी जाति ऊंची इसकी नीची है। सब दीवारें गिर गई सत्संग जी। अब हो गया निरंकार। अब कहने की आवश्यकता नहीं है तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब करके दिखा दिया कि तू ही निरंकार। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो सामने भी शरीर नहीं है, सामने भी निरंकार है। और सत्संग जी मुक्ति हो गई। अब अगर मटका फूट जाता है, समुद्र के बीच में मटका है, मटका भी भरा हुआ है, समुद्र के बीच में है, मटका टूट गया, एक हो गए। पानी का मटका भरा पड़ा है, गिलास भर के अलग ले लिया, अब दोनों अलग है ना।
मटका अलग पड़ा है, गिलास अलग, दोनों अलग अलग हैं। गिलास के पानी को मटके के अंदर मिला दिया जाए, एक हो गई। अब कोई दोबारा उसको नहीं निकाल सकता उस पानी को। आत्मा परमात्मा एक हो गए, जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई। तो सत्संगत, जब तक दीवारें हैं तो निम्रता नहीं आएगी। जब तक मैं है तो तू की आस नहीं कर सकते हैं। तो शहंशाह जी यही कह रहे हैं जी। नीवा होके पानी पीवे, पानी प्यास बुझांदा है, ज्यों ज्यों फल वृक्ष नूं लगे त्यों त्यों झुकता जांदा है। उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ देखते हैं हम, कोई भी पेड़, जब पेड़ के ऊपर फल लगते हैं, आम का पेड़ है, कुछ भी अमरूद का है, तो वो जो पेड़ की डाली होती है, डाल, वो झुक जाती है। प्यास लगी हो, प्यास लगी है तो अगर हम कोई अकड़ के खड़ा हो जाए, नल के सामने अकड़ के खड़ा हो जाए कि मैं झुकूंगा नहीं, तो वो प्यासा ही रहेगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर जीवन में नम्रता आ गई है तो सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा सतगुरु तेरे साथ है। अपने आप को देखना है कि क्या मेरे जीवन के अंदर बदलाव आया। नीवा होके पानी पीवे, पानी प्यास बुझांदा है, त्यों जो जो फल वृक्ष नूं लगे तो झुकदा जांदा है। जीवन के अंदर झुकाव नहीं आया है, जीवन के अंदर बदलाव नहीं आया है। आज भी किसी की बात मुझे चुभती है, आज भी मैं के अंदर रह रहा हूँ, आज भी अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, ये सब छोटे हैं। आज भी मैं अपने आप को एक मुखिया माने बैठा हूँ, बाकी सब छोटे हैं। तो सत्संग जी, फिर वो एक मैं ही रहेगी, जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सतगुरु ने तो हमें ज्ञान क्या दिया है? यही तो ज्ञान दिया है, तू ही निरंकार। सतगुरु सामने से कह रहे हैं, जब ज्ञान देते हैं, जब ज्ञानदाता ज्ञान देता है तो वो सतगुरु है। एक मिनट के लिए मान लीजिए, आप शरीर मत देखिए, ज्ञान कौन दे रहा है? निरंकार दे रहा है, परमात्मा दे रहा है, सतगुरु दे रहा है। ले कौन रहा है? शरीर नहीं ले रहा है ज्ञान, शरीर को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ज्ञान आत्मा को दिया जा रहा है। परमात्मा सामने से आत्मा को कहते हैं, तू ही निरंकार। अब जो समझ आ जाए तो सत्संग जी निरंकार हो गई। अगर बदलाव आया जीवन के अंदर तो समझ आया है, केवल नाम का लेवल नहीं। माता जी स्पष्ट कहते हैं, बाबा हरदेव जी भी अनेकों बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि शीशी के अंदर जहर भरा हुआ है, ऊपर लेवल लगा अमृत का, तो अगर उसको चखेंगे, खाएंगे तो मौत निश्चित है। तो अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। एक को जानो, जान लिया। अब मान भी ले कि मैं शरीर नहीं हूं, मान लिया है तो सामने वाले को भी मानना है कि ये भी शरीर नहीं है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। अब जीवन के अंदर बदलाव आ जाए। अब कोई अगर कुछ कह रहा है तो मेरे को ये लगे कि मैं तो शरीर ही नहीं हूं, मुझे क्या कहेगा कोई। अगर कोई सामने से गालियां दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा हूं, तो मेरे पास थोड़ी ना आएगा। मान लीजिए कोई सामने वाला मुझे कहता है कि ये लो 5 रुपए 10 रुपए, मैं नहीं लेता, तो वो कहाँ गए पैसे? उसी के पास तो है ना। जब अगर ऐसी अवस्था बनती है तो सत्संग जी फिर आनंद की अवस्था बन जाती है। अगर ऐसा जीवन के अंदर आ जाता है तो सत्संग जी फिर वो भगत बन गया। अगर आज भी बात चुभ रही है, आज भी मैं में है, तो सत्संग जी अभी भक्ति बहुत दूर है। क्योंकि जब लग मैं हूं तू ना ही, तू है तो मैं ना ही, तू करता तू भया मुझ में रहा ना हूं, आपा वर का मिट गया जित देखो जित तू। ये मैं को अगर खत्म कर लिया तो सत्संग जी मैं का स्थान तू ले लेगा, और सत्संग जी फिर जीते जी निरंकार हो गई। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जी, पानी ज्यों ज्यों नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा है, करे अवतार निमरता दे नाल बंदा रब नूं पांदा है।
सत्संग जी, पानी जब बरसात होती है पहाड़ पे या छत पे बरसता है, नीचे नालियों के द्वारा, रजवाहे नहरों के द्वारा पानी तब तक भटकता है जब तक वो समुद्र में नहीं समा जाता है। नदियाँ सत्संग जी देखते हैं आवाज़ करती हैं, कल कल की आवाज़ें आती हैं, लेकिन समुद्र के अंदर शांत हो जाता है पानी जाकर। तो आत्मा दुखी है, परेशान है, तो मन के कारण है। हालांकि आत्मा कोई दुख नहीं होता है, दुख सुख शरीर के साथ है, लेकिन एक उदाहरण है। अगर आत्मिक शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है, भटकन है, तो अभी हम समुद्र में नहीं उतरे हैं। समुद्र देख तो लिया है हमने, ये निरंकार देख तो लिया है, अपने आप को आज भी शरीर समझे बैठे हैं। तो सत्संगत जी, ये आवाज़ें आ रही हैं कल कल की। तो आओ सत्संगत, इस सारे श्लोक में शहंशाह जी यही कहते हैं कि अपने आप को बदलना ही भक्ति है। जीवन में अगर परमात्मा को उतार लिया है तो फिर मैं को ख़त्म करके तू को अपनाना है। और ये परमात्मा नहीं, सतगुरु नहीं करता है, ये हमें खुद करना पड़ेगा। हम सतगुरु को दोष देते हैं, जो मैंने किया उसकी, जो आज का बोया है वो कल काटना है, सीधी सी बात है। पूर्व में बोएंगे, पश्चिम में काटना है। जो आज से कुछ साल पहले हमने किया था वो हमारे साथ आज आ रहा है। आज जो हम करेंगे कल उसका फल मिलेगा। अच्छाई करेंगे अच्छा मिलेगा, बुराई करेंगे बुरा मिलेगा। और सत्संगत, समय हो चुका है, दास क्षमा चाहता है, 1-2 मिनट आगे भी बढ़ गया है। अरदास कर रहा हूँ आप सबके लिए, जितने भी महात्मा पहुँचे हैं, दातार आप सभी को शक्ति प्रदान करे, तन मन धन के सुख मिले, मन की शांति, मन का सुकून मिले। आप संगत माँ हो, दास को आशीर्वाद दो कि दास एहसास में जीवन को जी पाए, उठते बैठते सोते जागते एहसास में जीवन जिए। और जिन महात्माओं ने आज सत्संग में सत्संग करवाया, सेवा की है, दातार उनकी मनोकामना पूरी करे। आप संगत माँ हो, उन्हें भी सुख प्रदान करो। प्यार से कहना, धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा, धन मन को लिखवा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गान, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही। मैं हाँ सदा भूलनिहार, मैं हाँ सदा भूलनिहार, तू है दाता बख्शनिहार, तू है दाता बख्शनिहार। मेरे अवगुण नाचिकार, मेरे अवगुण नाचिकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार।